सो गाइस आई होप यू आर वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टार फैमिली। तो कैसे हो मेरे दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। देखिए जिंदगी में ना आप लोग जैसे कुछ डिसाइड किया आप लोगों ने और वो चीज आप लोगों को अचीव करनी है, तो ऐसा नहीं है कि आप ही बस उस चीज को अचीव करने के पीछे लगे हुए हैं। आज की डेट में अगर बात करें, एक एक पोस्ट के पीछे जो है वो हजारों लोग लगे रहते हैं कि हाँ ये पोस्ट उनको मिल जाए। अब आप लोग ये समझिए, जैसे आप लोगों ने सुबह से अपनी प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया, अब सुबह से किसी और ने भी इंसान ने स्टार्ट की होगी, पता नहीं कितने सारे लोग और उसी पैटर्न पर आप लोग जो है पैटर्न पर पढ़ते हुए आप लोगों को नजर आएंगे। अब यहाँ पर आप लोगों ने थोड़ी सी कोताही बरत दी, ठीक है, सोच रहे हैं कि यार आज ना थोड़ा मन नहीं कर रहा है, आज पढ़ने के लिए रहने देते हैं। पर लेकिन बाकी के जो लोग हैं वो लगे हुए हैं, उन्होंने वो चीज सोची नहीं, उनको लग रहा है कि बस जॉब चाहिए, उसके बाद में एंजॉय कर लेंगे, उसके बाद में एंटरटेनमेंट कर लेंगे। तो आप लोग यहां से ये समझिए कि आप लोग जो है वो कहां पर टिकेंगे जाकर, क्या कंपटीशन में टिक पाएंगे? एक बार अभी गैप मार लिया, फिर एक दो दिन फिर गैप मार लिया, फिर कोई घर में शादी होगी, बर्थडे होगी, उसमें गैप मार लिया। ये छोटी छोटी जो चीजें होती है ना, जो हम लोग छोड़ते चले जाते हैं इस तरीके से, ये एक पैटर्न बन जाता है और यही पैटर्न जो है वो आगे चलकर इंसान को ले डूबता है। अगर ये छोटे छोटे पैटर्न आप लोग संभाल लोगे तो ये समझना कि बहुत सारे लोगों से आप लोग वैसे ही आगे निकल जाओगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक तरीके से 100% कोई कंफर्टेबल जोन में लगा रहता है, बिल्कुल टाइट होकर। कभी ना कभी हर एक इंसान का मन करता है कि यार चल आज गैप मार लेते हैं, ठीक है, तो उस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो वो एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है, बस उसी को आप लोगों को डिफीट करना है कि हाँ गैप मारेंगे, पूरा मजा करेंगे, किताब को टच भी नहीं करेंगे, एक बार बस एग्जाम निकाल लेते हैं। अगर इस तरीके की टेंडेंसी आप लोग रखोगे अपने गोल के लिए कि हाँ बस ये कंप्लीट कर लेते हैं, इसके बाद में फिर हम लोग कुछ नहीं करेंगे, इसके बाद में अपनी जिंदगी को एंजॉय करेंगे, बस उस दिन तक बस पढ़ाई करनी है जिस दिन हाथ में सिलेक्शन लेटर आ जाएगा। तो इस तरीके से सोचकर चलो और फिर देखो जिंदगी भी आसान लगेगी, काम करने में भी आप लोगों को मजा आएगा। क्योंकि जब इंसान को लगता है ना कि यार ताउम्र ही काम करना है, क्या ऐसे ही लगे रहेंगे क्या, उस टाइम पर इंसान इरिटेटेड होना स्टार्ट हो जाता है। पर जब उसको लगता है बस यार कुछ ही महीने की बात है, उसके बाद में तो जिंदगी बल्ले बल्ले है, आप लोग देखो आप लोगों का देखने का नजरिया चेंज हो जाएगा, काम करने का तरीका चेंज हो जाएगा, कुछ और पढ़ना है यार, थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, ऐसी सी फीलिंग आप लोगों को अंदर से आनी स्टार्ट हो जाएगी। और बस यही तो चाहिए, यही तो है चीजें, इसके अलावा तो कोई जरूरत ही नहीं है। बस यहीं पे तो समझाना है अपने दिल को। उन्हें 3 इडियट मूवी वाली बात कहता है कि एक तरीके से दिल बच्चा है, बिल्कुल ठीक है, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। पता है कि यहाँ पर दिल को समझाना जो है वो आसान होता है, पर लेकिन आप लोगों को तरीका आना चाहिए। जैसे आप लोग बोलोगे यार इतना पढ़ना है, ये करना है यार, अभी तो ये भी बचा हुआ है, पूरा सिलेबस पढ़ा हुआ है, आप लोगों का मन एकदम भारी हो जाएगा और दिल बोलेगा छोड़ दो, आज के लिए इतना ही काफी है। पर लेकिन जैसे ही बोलोगे कि यार आज ना थोड़ा सा और कर लेते हैं, मजा आएगा, कल को फिर थोड़ा सा एंजॉय कर लेंगे और थोड़ा सा अपने आप को और पुश कर लेते हैं, तो जैसे ही आप लोग ऐसे अपने आप को पुश करोगे, आप लोगों का काम करने में मन लगने लगेगा। और जैसे ही काम करने में मन लगा और थोड़ा सा काम लपेट लिया और थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ लिया और थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कर ली, तो इससे क्या होता है आप लोग के अंदर थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस आ जाएगा और फिर आप लोग और काम को करने स्टार्ट कर देंगे। तो ये तरीके होते हैं अपने आप को संभालने के, अपने आप को सही डायरेक्शन में लगाने के। वरना आप लोगों का मन भी बिल्कुल ऐसे ही होता है जैसे बिना पेंदी का लोटा, जिधर को चाहोगे उधर कोई लुढ़क जाएगा, ठीक है, वो सोचता नहीं है, आप लोग उसको सोचवाते हो। तो उसको बिल्कुल यानी हंटर लेकर तैयार हो कि जिधर मैं कहूंगा उधर कोई लुढ़कना है, ठीक है, इसके अलावा और किधर को नहीं लुढ़कना है। तो ये छोटी सी बात आप लोगों को मन को समझानी है और फिर उसके बाद में है क्या, उसके बाद में तो जिंदगी को एंजॉय करो और अपने हिसाब से काम को करते रहो और मोटिवेट होते रहो। बस यही तो है छोटा सा काम। बताओ कौन कौन करेगा इस काम को, करेगा कि नहीं करेगा? हाँ ये बात बिल्कुल करना है, ठीक है। अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो सूरज की तरह जलना सीखो। यार आज की डेट में आप लोगों ने एक कहावत सुनी होगी कि जो चिमटा होता है ना, उसको अगर चूल्हे में से रोटी निकालनी है तो उसको भी अपना मुंह जलाना पड़ता है, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप लोगों के बेसिकली मुंह में खाना चला गया, आप लोगों को उसको चबाना पड़ेगा, तब वो पेट में पहुंचेगा। कुछ ना कुछ एफर्ट लगाने पड़ेंगे और जितना अच्छा आप लोग का एफर्ट होगा उतनी ही अच्छी आप लोगों की जीत होगी, और जितना बेकार आप लोग का एफर्ट होगा फिर ऐसे ही रहेंगे जैसी जिंदगी चल रही है, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो एफर्ट जो होता है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है जिंदगी में। तो इतना एफर्ट लगाओ कि सामने वाला जो भी आप लोग ये कंपटीशन में है वो कहीं टिक ना पाए, इस लेवल पर जाकर मेहनत करो, फिर देखो जिंदगी जीने में मजा आता है, ठीक है। क्योंकि वो मेहनत जो होती है वो आप लोगों ने की होती है, वो मेहनत जो होती है आप लोगों के कॉन्फिडेंस ने की होती है, और वही है काम करने का तरीका। शानदार डिस्कशन रहेगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा। एक स्टैटिक चैप्टर आप लोगों को पॉलिटी का कवर करा दूंगा जो कि बेसिकली यूनियन टेरिटरी के बारे में है, कहां से यूनियन टेरिटरी निकल कर आई, कैसे यूनियन टेरिटरी बनती है, कौन सी यूनियन टेरिटरी में एडमिनिस्ट्रेशन है, कौन सी यूनियन टेरिटरी में लेफ्टिनेंट गवर्नर है, कौन सी यूनियन टेरिटरी आज की डेट में जो है जिसमें लेजिस्लेटिंग काउंसिल है, लेजिस्लेचर काउंसिल है, स्टेट और जो यूनियन टेरिटरीज में क्या डिफरेंस होता है। तो यानी कि तमाम चीजें बिल्कुल खलास, ठीक है, निपटा देंगे भाई साहब बिल्कुल उन्हें कहते हैं मानने लगा देंगे चैप्टर के। तो ऐसे कवर करने वाले, तो टेंशन नहीं लेने का, अच्छे से एंजॉय करना
काफी कुछ जानने को मिलेगा। ठीक है, इसी के साथ में और भी कई सारे आर्टिकल होंगे छोटे बड़े, मैंने कहते हैं कि एक तरीके से कि काफी कुछ एक तरीके से आज की थाली में आप लोगों को परोसने वाला हूं, तो वीडियो को अच्छे से एंजॉय कीजिएगा। एक ओवरव्यू ले लेते हैं थोड़ा सा कि क्या क्या यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और ये देखो आज का दिन जो है वो 4 तारीख है, पर लेकिन ये जो वीडियो होती है 5 की होती है, तो यहाँ पर इसको चेंज कर दूंगा। ठीक है, अच्छा ये बताओ आज का दिन कैसा रहा आज का दिन, कैसे आप लोगों ने उसको एंजॉय किया? क्या लगता है कि जिस तरीके से सोचा था उसी तरीके से एंजॉय किया है, या फिर यार हाथों से फिसल गया आज फिर? ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए, अपने हिसाब से उसको एंजॉय करो। ठीक है, तभी जिंदगी जो है शानदार तरीके से जी पाओगे। बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट यानी कि संवैधानिक संशोधन के बारे में। 1991 में एक संवैधानिक संशोधन किया गया और यहाँ पर 239AA ये बेसिकली आर्टिकल जो था वो यहाँ पर इंसर्ट यानी कि ऐड किया गया, जिससे कि नेशनल कैपिटल टेरिटरी जो है दिल्ली एक तरीके से यहाँ पर उसके लिए प्रोविजन यहाँ पर लाए गए। क्या है बिल्कुल जानेंगे डिटेल में। और संविधान का संशोधन कौन सा है ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, नेशनल मैरीटाइम डे के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो पानी के बारे में बातें करेंगे, कुछ कुछ यहाँ पर थीम क्या है ये आप लोगों को बतानी है, इंपॉर्टेंट है। कई सारी यूनियन टेरिटरी के बारे में आप लोगों ने सुना है। अच्छा ये बताओ यूनियन टेरिटरी है कितनी, ये तो पता होगा ना, नहीं पता है तो फिर गलत बात है। ठीक है, वो कहते हैं इससे फिर तो नहीं कहते कि एक तरीके से कई बार बड़े बुजुर्ग बोल देते हैं ये भी नहीं पता, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ। ठीक है, तो चुल्लू भर पानी में तो डूब के नहीं मरना है, आंखें धुल लो थोड़ा सा, बैठ के अच्छे से पढ़ाई करो। ठीक है, चुल्लू भर पानी जो है वो बेसिकली चिड़ियाओं के लिए रख दिया करो ताकि वो पी ले, गर्मियां हो रही है। ओके, बहुत ही ज्यादा गर्मी पड़ने लगी है, थोड़ा ध्यान रखो। ठीक है, तो यहाँ पर बात की जा रही है दिल्ली, पुदुचेरी, जम्मू एंड कश्मीर। एक और यूनियन टेरिटरी है यहाँ पर जिसका नाम आप लोग को बताना है, जहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर है, उसका नाम क्या है वो आप लोग बताइए, बाकी डिटेल में डिस्कस करूंगा। कौन सा आर्टिकल है संविधान के अंदर में? आर्टिकल बोले तो हिंदी में अनुच्छेद, तो कौन सा अनुच्छेद है यहाँ पर जो कि बात करता है कि यहाँ पर एक नया स्टेट और यूनियन टेरिटरी होनी चाहिए इंडिया के अंदर में? तो ये बताना है यहाँ पर, जो कि पार्लियामेंट क्रिएट करेगी, तो वो पार्लियामेंट को हवा नहीं मतलब पार्लियामेंट को पावर दे रखी है। ठीक है, तो ये इस तरीके से काम करने की। अगर बात करें यहाँ पर एक पर्टिकुलर त्योहार के बारे में आप लोगों को बताना है। ठीक है, ये ट्रेडिशनल एक तरीके से रेस है जिसमें आप लोगों को नॉर्मली देखने को मिलेगा बुफेलो को यूज किया जाता है, उन्हें गांव में झोटा बोलते हैं। ठीक है, उसी के बारे में बात की जा रही है। और ये जो फेस्टिवल है सेलिब्रेट किया जाता है बेसिकली कर्नाटक के अंदर में, तो आप लोगों को इसका नाम बताना है। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही है जिससे जल्लीकट्टू के बारे में सुना है आप लोगों ने, कई बार पढ़ाया मैंने। अब जल्लीकट्टू किस फेस्टिवल के उपलक्ष्य में सेलिब्रेट किया जाता है ये आप लोगों को बताना है। देखिए क्वेश्चन ना, आप लोगों ने अभी स्टेट पीसीएस का पेपर देखा होगा, अगर ढंग से लेक्चर सुनेंगे तो गारंटी देता हूं आप लोगों को कि आप लोग कभी भी एग्जाम में बैठकर अनकंफर्टेबल फील नहीं करेंगे। ठीक है, पर लेकिन अगर लेक्चर ही आप लोगों ने ढंग से नहीं सुना यार, फिर तो बस क्या ही बोलूं मैं, अब तो मतलब वो ना, फिर तो मेरा कुछ मतलब नहीं रहता बोलने का। तो लेक्चर में कोई कोताही नहीं बरतनी है, फिर देखो जिंदगी जीने में आप लोग कितना मजा आता है। ठीक है, इंपोर्टेंट डे के बारे में पहले थोड़ा बात कर लेता हूं आप लोगों से। यहाँ पर ये नेशनल मैरीटाइम डे, सबसे पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो 5 तारीख को सेलिब्रेट किया जाता है। अब 5 तारीख को ऐसा क्या हो गया था, 5 तारीख को सेलिब्रेट कर रहे हैं। 5 तारीख को अगर आप लोग हिस्ट्री में जाओगे तो इंडियन नेशनल मैरीटाइम डे इसलिए ऑब्जर्व किया जाता है क्योंकि 1919 में नेविगेशनल हिस्ट्री क्रिएट की गई यहाँ पर, जब एसएस लोयल जो फर्स्ट शिप था यहाँ पर, एक कंपनी थी इसके द्वारा बनाया गया, इसका नाम था एससी इंडिया स्टीम नेविगेशन जो कंपनी लिमिटेड है, इसके द्वारा जर्नी तय की गई यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम तक। ठीक है, तो ये पहली ऐसी एक जर्नी देखने को मिली जिसके चलते हमारी कंट्री में यहाँ पर ये चीजें निकल कर आई। तो उसके चलते जब कोई अचीवमेंट रहता है ना तो हम लोग उसको काउंट कर लेते हैं, अच्छा ये अचीवमेंट है तो उसको सेलिब्रेट कर लेते हैं। ठीक है, तो उस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो नेविगेशन की हिस्ट्री में काफी इंपोर्टेंट डे हो गए यहाँ पर ये, जिसको हम लोगों ने रेड लेटर डे बोला बेसिकली। ठीक है, और इसकी थीम क्या है अभी फिलहाल के टाइम पर अगर बात करें 2022 का, तो न्यू टेक्नोलॉजी फॉर ग्रीनर शिपिंग। ठीक है, तो ये बेसिकली यहाँ पर बेसिकली इसकी थीम है अब की बार की। ध्यान से देखोगे तो छुपके से यहाँ पर ये बेसिकली इन्वायरमेंट के बारे में बातें करके चला गया कि इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाना है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे बड़ी बात बात पे चुर्रट छोड़कर चले जाते हैं। एक बच्चा पूछ रहा है कि सर काफी ज्यादा टेंशन हो रही है जिंदगी में, शांति कैसे रखी जाए? जो भी जिंदगी में टेंशन देता है ना, या जो भी जिंदगी में आप लोग का टाइम वेस्ट करता है, उस चीज को भी और उस इंसान को भी जिंदगी में से साइड में फेंक दो उठाकर, मतलब ब्लॉक कर दो। अगर कोई इंसान लग रहा है फालतू में कॉल कर आप लोग का टाइम वेस्ट कर रहा है और उससे बात करने का आप लोग कोई मतलब भी नहीं है, ठीक है, वो जिंदगी में कोई प्रोडक्टिव चीजें आप लोग की ऐड नहीं कर रहा है, फालतू में इरिटेट ही कर रहा है, उल्टी सीधी बातें कर उस इंसान को तुरंत ब्लॉक कर दो। उसकी जिंदगी है, उसको एंजॉय करने दो, वो सिर मार रहा है कहीं और जाकर, जो भी कर रहे हैं उसको करने दो ना, आप लोग अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो? ठीक है, अब उसकी जिंदगी है, वो इरिटेट करता है लोगों को कॉल कर। ठीक है, हो सकता है आप भी उनमें से एक लिस्ट में एक इंसान हो, तो तुरंत ब्लॉक मारो भाई साहब। ब्लॉक मारते हुए डरना नहीं है, मैं बहुत करता हूं ये काम। ठीक है, मतलब जब मुझे लगता है कोई इंसान ऐसा है फालतू मेरा टाइम वेस्ट कर रहा है, उसको अपनी जिंदगी में जो चल रहा है वो चल ही रहा है उसकी में, पर लेकिन मेरा टाइम वेस्ट कर रहा है फालतू में कॉल कर। ठीक है, ब्लॉक मार दो तुरंत उस इंसान को। ठीक है, उसकी जिंदगी है, वो अच्छा करे बुरा करे, अच्छा करेगा तो अपनी जिंदगी में जिएगा, बुरा करेगा तो अपनी जिंदगी में जिएगा। मतलब नेगेटिव मत सोचो उसके बारे में,
पर लेकिन उसको अपनी जिंदगी में इंटरफेयर करने का हक मत दो कि वो तुम्हारी जिंदगी में आकर इंटरफेयर कर सके, तुम्हारी शांति को भंग कर सके, वो वाली चीजें उसको मत दो। बाकी वो कुछ भी करता रहे अपनी जिंदगी में, वो उसकी जिंदगी है भाई साहब, उसको जिंदगी मिली हुई है, भगवान ने दे रखी है, तो अपनी को एंजॉय करे जैसे कर रहे हैं, पर अपनी जिंदगी में इंटरफेयर करने का किसी को हक मत दो। अपना ताला जो है वो अपने पास में आप लोगों को रखना है। तो ये जिस दिन करना आप लोगों ने सीख लिया, उस दिन जो है आप लोगों की जिंदगी जो है वो सफल हो जाएगी। ठीक है, ये कोशिश करो इंप्लीमेंट करने की, काफी कुछ आप लोगों को यहाँ पर इससे देखने को मिलेगा जिंदगी में चेंजेस होते हुए। अब इसका मतलब ये नहीं कि दोस्तों को भी ब्लॉक कर कर रख दो, ठीक है। मतलब आप लोगों को पता है कौन आप लोगों का प्रोडक्टिव दोस्त है, कौन आप लोगों का फालतू में टाइम पास करने वाला इंसान है, ठीक है। तो मतलब साइड में रखो, अपनी काम पर फोकस ज्यादा करो। जब लग जाएगी टाइम आप लोगों के पास में बच गया, तो अगर लग रहा है कि बात करनी चाहिए तो कर लेना चाहिए, और अगर नहीं लग रहा है तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, ठीक है। अपनी जिंदगी में खुश रहना, तभी सीख पाओगे आप लोग। इंटरनेशनल डे ऑफ कॉन्सेंस के बारे में अगर आप लोग बात करते हैं, बेसिकली इसको कहते हैं आत्मा की आवाज, अपने अंदर की आवाज, अंतर मन की आवाज, तो ये बेसिकली इसको बोलते हैं। तो यहाँ पर 5 अप्रैल जो है 2022 ये बेसिकली डे आप लोगों को देखने को मिलता है। अगर बात करूं तो इसका मतलब है सेल्फ रिफ्लेक्शन, यानी कि अपने अंदर की चीजें। तो नहीं कहते कि मैं आप लोगों से कई बार बोलता हूं, जब भी टाइम मिले थोड़ी सी गप्पे सप्पे अपने साथ भी बैठ के हाँक लिया करो भाई साहब, अपने बारे में सोच लिया करो। जब शाम को बैठो, क्यों आज दिन तूने अच्छे से यूटिलाइज नहीं किया, ये सही बात नहीं है यार, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं अपने आप साथ में बात कर रहा हूं, देखिए यार वीर ये सही बात नहीं है, ठीक है, आज का दिन तूने ढंग से यूटिलाइज नहीं किया, ये गलत बात है यार। अगर तू ऐसी हरकतें करेगा तो मैं ना तेरे से बात करनी छोड़ दूंगा, ठीक है। अगर ऐसी हरकतें करेगा खाना भी नहीं खिलाने वाला हूं मैं तुझे, ठीक है। ऐसी हरकतें करेगा तो इसका मतलब है कि आज से आज के न अपने आप को पनिश करना स्टार्ट कर दो थोड़ा सा, यानी कि अपने आप से बातें करो, दूसरों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आप लोगों को, अपने आप में गुम हो जाओ, खासकर जब एग्जाम प्रिपरेशन में रहते हैं। वैसे तो सोशल प्राणी बन के रहो, पर लेकिन जब आप लोग अपना कोई टारगेट अचीव करना है तो अपने आप में गुम होना सीख जाओ। तो ये चीजें आप लोगों को करनी पड़ेगी, ठीक है। तो वही बातें यहाँ पर ही बताई जा रही है, अपने आप से बातें करो। ज्यादा पुराना भी दिन नहीं है, 2019 में यहाँ पर ये सेलिब्रेट किया गया, और 2020 ने कोविड-19 के आते ही हम लोग को ये कहानी सुना भी दी कि हाँ अपने आप से बातें करो, ठीक है, क्योंकि माहौल ही ऐसा बन गया। तो देखिए कितना प्यारा नाम है, फेडरेशन ऑफ वर्ल्ड पीस एंड लव, कितना प्यारा नाम है ना, फेडरेशन ऑफ वर्ल्ड पीस, शांति और लव, क्या बात है, ठीक है, FOWPL। तो इसके द्वारा लॉन्च किया गया यहाँ पर एक तरीके से कैंपेन ताकि डिक्लेयर किया जा सके इंटरनेशनल डे ऑफ कॉन्सेंस एट द यूनाइटेड नेशन इन द न्यूयॉर्क, ठीक है। तो ये जो आप लोगों का जो कॉन्सेंस होता है, एक तरीके से उसकी बातें सुनो, एक तरीके से अपने आप से बातें करो, क्या अच्छा लग रहा है क्या बुरा लग रहा है ये फील करो, कब आप लोग को अच्छा लगता है कब बुरा लगता है वो फील करो, तो आप लोग लाइफ में अपने आप में प्रोडक्टिविटी भी लाते हुए नजर आओगे, ठीक है। तो ये थी बेसिक न्यूज, आगे बढ़ता हूं। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है यहाँ पर, बेसिकली अभी रिसेंटली पंजाब के द्वारा बोला गया कि चंडीगढ़ अब उनका है, ठीक है। तो यहाँ पर पंजाब ने तो बोल दिया चंडीगढ़ अब उनका है, पर लेकिन पंजाब में कौन है, आम आदमी पार्टी है, और सेंट्रल में कौन है, उसकी अपोजिट पार्टी है, और इसी के साथ में हरियाणा में भी अपोजिट पार्टी है। तो यहाँ पर बेसिकली तही मुखी जो देसीली तीर निकलकर यहाँ पर चल रहे हैं। माने कि हरियाणा बोल रहा है कि भाई साहब हमको छोड़ दें, अगर छोड़ना ही होता तो अब तक नई कैपिटल ना बना लेते, अगर हम लोग को इतना ही छोड़ना होता है इसको, अगर छोड़ना होता तो यहाँ तक थोड़ी ना लेकर आते। तो उधर हरियाणा बेसिकली सारी चीजों को लिए बैठा है। उसी तरीके से यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने तामझाम लगाने स्टार्ट कर दिए। तो बहुत सारी चीजें बताऊंगा, पॉलिटिक्स एक चैप्टर कवर हो जाएगा यूपीएससी प्रीलिम्स में, इसी के साथ में जीएस पेपर 2 फेडरलिज्म सेंटर स्टेट रिलेशन, कहीं पर भी आप लोगों से क्वेश्चन बन जाए तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हाउ डिड द यूनियन टेरिटरी, कैसे यूनियन टेरिटरी बनाई गई है, ठीक है। जैसे कि अगर बात करें यहाँ पर अगर चंडीगढ़ के बारे में, तो कैसे बनी यहाँ पर इन दोनों के लिए कैपिटल ये, तो ये बताएंगे यहाँ पर, ठीक है। इसी के साथ में व्हाट हैव गवर्नमेंट इन द स्टेट एंड द सेंटर सेड, इसके बारे में गवर्नमेंट ने सेंटर में और स्टेट में क्या बोला है। तो ये तो पर्टिकुलर चंडीगढ़ के बारे में बात की जा रही है, पर लेकिन मैं आप लोगों से एज ए होल यूनियन टेरिटरी के बारे में बात करने वाला हूं। अभी क्यों न्यूज में आ गया था, क्योंकि नए नए अभी चीफ मिनिस्टर बने चंडीगढ़ के, उनके द्वारा साफ साफ बोल दिया कि चंडीगढ़ हमारी है, ठीक है। हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा, तो चंडीगढ़ हमारा है, हमारा था और हमारा रहेगा। तो ये बात बोल दी गई पंजाब के चीफ मिनिस्टर के द्वारा, और बात सही भी है। अब सही क्या है वो मैं आप लोग को बताऊंगा आराम आराम से। सबसे पहले मैं आप लोगों को हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताता हूं, यहां से ऑलरेडी कई सारे एग्जाम में क्वेश्चन बन चुके हैं, तो इसलिए मेरी गुजारिश है हाथ जोड़कर इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। और फिर बोलोगे आप लोग मैं हूं ना, बीइंग ए सेल्फ फैमिली मेंबर मैं ये मानता हूं कि जो चीजें आप लोग पढ़ लो, आप लोग का एग्जाम में वो गलत ना हो, इतना कॉन्फिडेंस आप लोग के अंदर होना चाहिए। एक बार बैठकर निपटा लो चैप्टर को और कहानी खत्म, फिर एक बार रिविजन करो और बस फिर क्या हाजमा हो गया, ठीक है। हाजमोला खाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो हिस्टोरिकल रिलेशन के बारे में बातें करते हैं। तो यहाँ पर बात की जा रही है सेंटर जो है उसके बारे में बात करें, तो आज नहीं है पहली बार हम लोग यूनियन टेरिटरी के बारे में बात करें, आजादी से पहले की बात है भाई साहब। यानी कि जब अंग्रेज हुआ करते थे तब भी लगा कि हाँ कुछ ऐसा होना चाहिए। उस टाइम पर हालांकि इसको यूनियन टेरिटरी यानी कि यूनियन की टेरिटरी यानी कि यूनियन का एरिया नहीं बोला करते थे, उस टाइम पर कुछ और नाम थे, जैसे कि शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट इसको बोला जा रहा था, ठीक है। शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट बोला गया यहाँ पर बेसिकली 1874 1874 के अंदर में। फिर लगा यार चलो ठीक है
ये नाम तो रख दिया यहाँ पर लेकिन चीजें कैसे चलनी है, इसका नाम थोड़ा सा नहीं, एक तरीके से आप लोगों ने कहा बच्चे का कुछ नाम रख दिया, पसंद नहीं यार चेंज कर लेते हैं, ठीक है, फिर चेंज कर दिया, फिर रख दिया इसका चीफ कमिश्नर प्रोविंस, यानी कि प्रोविंस मतलब आज की डेट में भी आप लोगों ने देखा होगा कनाडा वगैरह में जाएंगे तो वहां पर प्रोविंस बोला जाता है, ना कि स्टेट बोला जाता है। तो चीफ मिनिस्टर की प्रोविंस बोल दिया फिर इसको, ठीक है, सॉरी चीफ कमिश्नर की, तो ये इसका नाम रख दिया। जो यहाँ पर इसेंशियली एडमिनिस्ट्रेट तो की जाएगी सेंटर के द्वारा, पर चीफ कमिश्नर जो है वो रिपोर्ट करेंगे किसको, आप लोगों ने सुना होगा ना, बात की जा रही है 1857 की क्रांति के बाद में दो चीजें बन गई, गवर्नर जनरल और वायसराय, ठीक है। तो ये डायरेक्टली ये बेसिकली यहाँ पर आकर जो गवर्नर जनरल है या फिर वायसराय है उसको जाकर रिपोर्ट करेंगे। यानी कि यहां से ये चीजें स्टार्ट हो गई कि भाई साहब एक इंसान बैठा देंगे आप उसके यूनियन टेरिटरी के ऊपर जिसका नाम रख दिया चीफ कमिश्नर प्रोविजन, और यहाँ पर वो डायरेक्ट वायसराय को या फिर गवर्नर जनरल को जाकर रिपोर्ट करेगा। ये तो आजादी से पहले की कहानी होगी। अब देश आजाद हो गया तो भाई साहब हम लोग अपने हिसाब से डिसाइड करेंगे तुम्हारी क्यों माने हम लोग, अंग्रेज गए तो रात गई बात गई। अब बात करते हैं स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के बारे में। जैसे ही स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 का आया तो यहां से हम लोगों ने बोल दिया अब भाई साहब हम लोग बोलेंगे यूनियन टेरिटरी, यानी कि ये हमारा नाम है, हमने नामांकन किया इसका। अब यहाँ पर जो ये चीफ कमिश्नर की जो प्रोविंस हुआ करती थी ना, भाई साहब ये नाम हमको पसंद नहीं आया, आथू हम अपना नाम रखेंगे और ये है हमारा नाम, ये है यूनियन टेरिटरी। अब यहाँ पर ये जो बेसिकली 7th जो अमेंडमेंट किया गया 1956 में, तो यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया कि हाँ यूनियन टेरिटरी जैसी कोई चीज होगी अब यहाँ पर, तो उसके चलते एक पर्टिकुलर जो कुछ पर्टिकुलर जो आर्टिकल है, जैसे कि आर्टिकल 239 से लेके 41 तक का पार्ट 8 में, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में इनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कुछ बातें बोलेगी, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम इज नॉट कंसिस्टेंट, एक तरीके से अगर बात करें, देखिए अगर बात करेंगे ना, आप लोगों ने टाइम टू टाइम देखा होगा बहुत सारी चीजें जो है यूनियन टेरिटरी के बारे में चेंज होती रहती हैं, क्योंकि किसी यूनियन टेरिटरी में आप लोगों को देखने को मिलेगा लेजिस्लेटिव असेंबली है, किसी में नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो यहां पर अगर बात करें तो यहां पर आर्टिकल 239 जो है वो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अलाउ करता है प्रेसिडेंट को कि वो एडमिनिस्टर करे यूनियन टेरिटरी को डायरेक्टली थ्रू अपने एडमिनिस्ट्रेशन के। अब यहां से क्या मतलब समझ में आ गया, इतनी तो बात क्लियर हो गई कि अगर कोई यूनियन टेरिटरी पर राज करेगा वो बेसिकली प्रेसिडेंट के अंडर में रहेगा, और प्रेसिडेंट जो रहता है वो अपनी मर्जी से काम नहीं करता है, वो प्राइम मिनिस्टर के हिसाब से काम करता है। प्राइम मिनिस्टर मतलब बोले तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या फिर कैबिनेट आप लोग बोल सकते हैं मोटे मोटे तौर पर, और मोटे मोटे तौर पर पूरा ही मोटे तौर पर बोलना है तो गवर्नमेंट के हिसाब से काम करेगा। वैसे काम सारे होते हैं प्रेसिडेंट के नाम पर हमारे देश में, पर लेकिन करता कौन है, करता है प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, क्योंकि वो इलेक्टेड हेड होता है हमारी कंट्री में गवर्नमेंट, जो कि डायरेक्टली जनता के द्वारा इलेक्ट किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर ये तो हो गई, चलो ठीक है भाई साहब ये आर्टिकल हो गया, प्रेसिडेंट यहाँ पर कर लेगा, पर प्रेसिडेंट थोड़ी ना जाकर अपना आप बैठेगा यूनियन टेरिटरी के अंदर में, वो किसी न किसी को बैठाएगा, और जिसको बैठाएगा वो कौन होगा, अब उसके नाम मैं आप लोगों को बताऊंगा किससे में कौन कौन है, उसके बारे में बातें करूंगा। 1962 में पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया 239A, इसके तहत क्या किया गया, यहाँ पर हमारी कंट्री में यहाँ पर बेसिकली कंडक्ट किया गया कि क्या क्या लेजिस्लेचर होना चाहिए यूनियन टेरिटरी के लिए, कि यूनियन टेरिटरी के लिए भी क्या कोई लेजिस्लेचर होना चाहिए, उसके अंदर भी कोई कानून होना चाहिए कि यूनियन टेरिटरी जो है वो अपने आप यहाँ पर कानून बना सके। लगा है यार कर तो सकते हैं ऐसा कुछ, तो किसके लिए किया जाए, तो सबसे पहला एक्सपेरिमेंटल तौर पर आप लोगों को देखने को मिला 1969 में, वो सॉरी 1991 में यहाँ पर 69th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया, और ये क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पर लाट टपक जाती है एग्जामिनर की, फिर बोलते हैं क्वेश्चन कहां से आ गया, तो यहां से आ गया। तो बोला जा रहा है कौन सा संविधान संशोधन है यहाँ पर जो किया गया था, जिसके तहत यहाँ पर जो आर्टिकल 239A और यहाँ पर जो यूनियन टेरिटरी है उसको लेजिस्लेचर मिला। तो नेशनल कैपिटल टेरिटरी को यहाँ पर जो प्रोविजन दिए गए वो यहाँ पर 69 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया, 69वां संविधान में संशोधन किया गया, 239 का AA पार्ट जो है यहाँ पर इसमें इंसर्ट किया गया, तब जाकर यहाँ पर कहानी आगे चलनी स्टार्ट होगी। अब मैं थोड़ा सा बेसिक चीजें बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा, कहानी सुनने में भी मजा आएगा आप लोगों को। हमारे देश में आज की डेट में टोटल मिलाकर 28 तो राज्य हो गए, ठीक है, और 8 हो गई यूनियन टेरिटरी। अब कौन कौन से हैं, जैसे कि अगर बात करें नए नए ताजे ताजे जो बने, पहला लद्दाख और दूसरा बेसिकली जम्मू एंड कश्मीर, सॉरी पहला जम्मू एंड कश्मीर, दूसरा लद्दाख, तीसरा चंडीगढ़, चौथा दिल्ली, 4 तो आप लोगों को ये देखने को मिलेंगे। अब इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये याद रखिएगा, ये वो यूनियन टेरिटरी है जो नॉर्मली लैंड वाले एरिया में आती है। अब जब कोस्टल वाले एरिया में आप लोग जाएंगे तो दादर एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव, पहले ये अलग हुआ करती थी, अभी इनको जोड़कर एक ही बना दिया, ठीक है, कि तुम अलग अलग अच्छे नहीं लगते हो एक साथ में रहो, तो इनको जोड़कर एक बना दिया है। तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगी। लक्षद्वीप पूरा समुद्र के अंदर पड़ा हुआ है, और इधर अंडमान निकोबार पूरा समुद्र के अंदर पड़ा हुआ है, पर दोनों के एरिया अलग है। ये जो है यहाँ पर इसका अरेबियन सी है, और ये है यहाँ पर इसका नाम है बेसिकली बे ऑफ बंगाल, तो कंफ्यूज मत होना। पुदुचेरी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा एग्जैक्ट, तो ये पुदुचेरी हो गया। पुदुचेरी के हालांकि 4 डिस्ट्रिक्ट हैं अलग अलग स्टेट के अंदर में। अब इतनी मैं आप लोगों को यहाँ पर थोड़ी सी बेसिकली जहमत उठाने की बोलूंगा, थोड़ा सा बताइएगा कौन कौन से राज्य में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है पुदुचेरी के। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, हम लोग मानते हैं, अभी हम लोगों ने बताया कि यहाँ पर आज की डेट में हमारी कंट्री में जो यूनियन टेरिटरी है
वो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको लीड करती है। पर लेकिन रियलिटी में करती कैसे है, डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट तो जाकर वहां बैठेगी नहीं, तो अपने थ्रू उनके द्वारा कुछ चीजें अपॉइंट की जाती हैं, जैसे कि लेफ्टिनेंट गवर्नर। ठीक है, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर आप लोगों को देखने को मिलेंगे 5 यूनियन टेरिटरी के अंदर में, जैसे कि दिल्ली हो गया, पुडुचेरी हो गया, लक्षद्वीप हो गया, JNK हो गया और अंडमान निकोबार हो गया। ये 5 ऐसी यूनियन टेरिटरी हैं जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर है। मतलब क्या हो गया, दिल्ली हो गया, ठीक है, नंबर 1, नाम याद रखिएगा, पूछा जा सकता है और पूछा भी जा चुका है। नंबर 2 क्या हो गया, नंबर 2 हो गया पर पुडुचेरी, तो दिल्ली हो गया, पुडुचेरी हो गया, लक्ष्य और जो बेसिकली लद्दाख और बेसिकली अभी JNK जो नए बने ये वाले हो गए, ठीक है, और एक हो गया यहाँ पर अंडमान निकोबार, तो ये वाला हो गया। तो अब यहाँ पर जो बच गई बाकी की है, चंडीगढ़ हो गया, दादर एंड नगर हवेली हो गया, और यहाँ पर ये बेसिकली लक्षद्वीप हो गया। ये वाले एरिया आप लोगों को यहाँ पर ये देखने को मिलेंगे जिनमें आज एडमिनिस्ट्रेटर देखने को मिलते हैं, और वो एडमिनिस्ट्रेटर जो होते हैं वो डायरेक्ट प्रेसिडेंट को रिपोर्ट करते हैं, उसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर आप लोगों को देखने को नहीं मिलते हैं। ये क्वेश्चन वनडे टाइप एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए टोटल बता दिया ताकि कोई कंफ्यूजन आप लोगों को देखने को न मिले। अभी इसके बारे में क्वेश्चन भी है, आप लोग अगर देखेंगे यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया 2009 में, बोला गया गवर्नर ऑफ द पंजाब इज आज के डेट में कॉन्करेंटली द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ चंडीगढ़, यानी कि जो गवर्नर होगा पंजाब का वही चंडीगढ़ का एडमिनिस्ट्रेटर होगा। क्या ये स्टेटमेंट सही है? दूसरी स्टेटमेंट बोला गया गवर्नर ऑफ केरला आज के डेट में जो है एडमिनिस्ट्रेटर होगा लक्षद्वीप का। तो कौन सी स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है? ए में बोला गया 1 ओनली, बी में 2, सी में बोला गया बोथ और डी में बोला गया नाइदर 1 नो 2। सही आंसर बताइए। यूपीएससी में 2009 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। इसके बारे में भी आप लोगों से बात करूंगा थोड़ी सी, पहले आप लोगों को यहाँ पर कुछ और बेसिक इंफॉर्मेशन में यहाँ पर बताता हूँ। अगर आज की डेट में आप लोग बात करेंगे अपनी कंट्री के बारे में, तो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा हम लोग अपनी कंट्री को टोटल मिलाकर 6 पार्ट में डिवाइड करते हैं। मतलब जैसे नॉर्दर्न रीजन बोल देते हैं, नॉर्दर्न रीजन में कौन सा आ गया, चंडीगढ़, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, इसको नॉर्मली हम लोग नॉर्दर्न रीजन बोलते हैं। ये कई बार आप लोगों को देखने को मिलेगा नॉर्थ इंडिया बोल दिया हम लोगों ने, ठीक है। तो इसके बारे में पता होना चाहिए कि किस रीजन के बारे में हम लोग बात करें, अगर नॉर्थ इंडिया हम लोग बोल रहे हैं, ठीक है। पार्ट नंबर 2 हम लोग बोलते हैं सेंट्रल रीजन। सेंट्रल रीजन मतलब छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तो ये सेंट्रल रीजन के अंदर में आ जाता है। ये छत्तीसगढ़ हो गया यहाँ पर, और आप सॉरी मध्य प्रदेश हो गया यहाँ पर, और आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा बेसिकली यहाँ पर उड़ीसा, ठीक है, यहाँ से। ये हालांकि थोड़ा सा पुराना मैप आ गया, कुछ ज्यादा ही तो बिहार से काटकर झारखंड, बिहार से काटकर झारखंड बन गया, और यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा छत्तीसगढ़, ठीक है। तो इस तरीके से देख सकते हैं, ओके। तो ये है यहाँ पर, इस तरीके से समझ सकते हैं। इसी के साथ में बात करेंगे तो यहाँ पर ईस्टर्न में बिहार, झारखंड, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये गलत मैप लग गया थोड़ा सा, मेरे से गलती हो गई। अगर बात करेंगे नॉर्थ ईस्ट रीजन में, तो अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम और त्रिपुरा देखने को मिलेगा। वेस्टर्न रीजन में जाएंगे गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र आप लोगों को नजर आएगा, और सदर्न रीजन में आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और इसी के साथ में केरला, तमिलनाडु देखने को मिलेगा। यानी कि अगर कल को चलकर कोई क्वेश्चन आप लोगों से पूछे इसके बारे में कि किस रीजन में कौन सा रीजन आता है, तो अगर इसको आप लोग क्लियर रख के चलोगे माइंड में, तो मुझे नहीं लगता कि आप लोग को कोई कंफ्यूजन होगा। तो इसलिए क्रिस्टल क्लियर पॉइंट आप लोग को अपने माइंड में रख के चलना है। तो ये मैंने आप लोग को बेसिक चीजें बता दी जिसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। अब यहाँ पर कुछ और बातें मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊंगा, जिसके चलते अब यहाँ पर थोड़ा सा फोकस करेंगे हम लोग चंडीगढ़ के बारे में, ठीक है। तो चंडीगढ़ में आखिर क्या क्या चीजें चल रही हैं उसमें मैं थोड़ा सा आप लोगों को लेकर चलता हूं, जिससे कि आप लोग चीजों को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि चंडीगढ़ की बेसिकली दिक्कतें क्या चल रही हैं। अभी हुआ क्या है पहले मैं आप लोगों को बताता हूं। अभी यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा क्या बोला गया कि चंडीगढ़ के अंदर जो भी यहाँ पर सर्विसेज प्रोवाइड कराई जाती हैं, तो नॉर्मली पंजाब सर्विस रूल के हिसाब से काम चलता है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला पंजाब सर्विस रूल के हिसाब से काम नहीं चलेगा, अब वहां पर सेंट्रल सर्विस रूल चलेगा। अब ये तो मजे आ गए यहाँ पर, यानी कि पहले आप लोगों को जो पर्क्स थे वो यहाँ पर स्टेट के हिसाब से मिलते थे, अब यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के पर्क्स मिलने लगेंगे, तो सैलरी सबकी बढ़ जाएगी। इवन एज भी अगर आप लोग बात करोगे तो वो भी आप लोग यहाँ पर इंप्लॉयमेंट की बढ़ती नजर आएगी, 1-2 साल का इजाफा आप लोगों को वहां पर भी देखने को मिलेगा। तो मतलब क्या हो गया, सीधा सीधा मतलब यहाँ पर ये हो गया कि अब आने वाले टाइम में यहाँ पर अगर बात करते हैं तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट वाली चीजें लगेंगी, तो इस तरीके से काफी ज्यादा फायदा यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से समझ सकते हैं। जैसे दिल्ली पुलिस के बारे में आप लोगों से बात की जाए, तो दिल्ली पुलिस को सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आती है, ऐसे इस तरीके से आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। जो भी यहाँ पर अथॉरिटी रहती है नॉर्मली सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट की जाती है, तो ऐसे ही चंडीगढ़ के ऊपर भी काम चलेगा। अब भाई साहब जनता को तो सही लगेगी ये बात, क्योंकि उनकी तो सैलरी बढ़ने वाली है, उनको तो फायदा पहुंचने वाला है, पर लेकिन यहाँ पर जो कंट्रोल है वो यहाँ पर स्टेट का छूटता जा रहा है, तो स्टेट को तो बुरी लगेगी। दूसरा सेम काम किया गया यहाँ पर भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड के अंदर में, बोला जा रहा है यहाँ पे भी जो रिक्रूटमेंट किया जाएगा वो यहाँ पर ऐसा नहीं कि पंजाब और हरियाणा से आएंगे बस लोग, नहीं, अब यहाँ पर पूरे इंडिया में से कहीं से भी यहाँ पर लोग जो है वो आकर काम कर सकते हैं। तो दूसरा यहाँ पर ये बोला गया, यानी कि पंजाब असेंबली जो है वो यहाँ पर अगर बात करें इन चीजों से इरिटेट होकर एक ऐसा सेशन लेकर आया, उन्होंने बोला कि अभी के अभी बिना किसी रुकावट के चंडीगढ़ हमको ट्रांसफर करो। अब यहाँ पर ऐसे कैसे कर दे ट्रांसफर,
तो इसका कोई रीजन है कि चंडीगढ़ को ट्रांसफर करने की बात कर दी आप लोगों ने ऐसे ही मुंह उठाकर? क्या कोई हिस्ट्री है इसकी चंडीगढ़ के बारे में कि चंडीगढ़ आपका था, या फिर आपने कभी चंडीगढ़ के बारे में कोई ऐसी बातें की है? तो मैं आप लोगों को थोड़ी सी हिस्ट्री में लेकर चलूंगा यहाँ पर, ठीक है, जिससे आप लोग चीजों को यहाँ पर थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर पाएंगे और अच्छे से चीजों को समझ पाएंगे। अभी मुद्दा क्या है, ऐसा नहीं है कि आज से यहाँ पर बात की जा रही है। कैपिटल ऑफ पंजाब जो बेसिकली हुआ करती थी वो चंडीगढ़ हुआ करती थी 1952 में। उस टाइम पर यहाँ पर अगर बात करें चीजें सही चल रही थी, पर लेकिन जैसे आगे चलकर हरियाणा बन गया तो इसको डिवाइड कर दिया और डिवाइड किया गया कि 60% बेसिकली पंजाब की और 40% हरियाणा की, कुछ ऐसा आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये जो दिक्कत देखने को मिली यहाँ पर, ये स्टेट रिओर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद में आई और बोला ये गया उस टाइम पर कि यार देख यार पंजाब चंडीगढ़ तुझे हम दे देंगे, पर लेकिन हरियाणा वालों तुमको अपनी खुद की कैपिटल बनानी पड़ेगी। हरियाणा को दिखा यार चंडीगढ़ तो इतनी प्यारी सी कैपिटल है, ठीक है, अब नई कैपिटल बनाना पड़ेगा, उसमें जद्दोजहद लगी। तो इन्होंने बोला पहले तो ठीक है कैपिटल बना लेंगे 1970 के हेरफेर में। तो यहाँ पर कैपिटल प्रोजेक्ट एरिया जो था ऑफ चंडीगढ़ वो एक तरीके से अलग चला गया पंजाब के अंदर में, और हरियाणा को बोला गया ठीक है देखते हैं कैसे करना है काम, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीजें होगी कि नई कैपिटल बनाते हैं अपनी, पर लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। आज तक भी देखो तो सेम कैपिटल दोनों की चली हुई आ रही है, क्योंकि ये सारी चीजें जो चलती हैं वो पॉलिटिकल गेम के ऊपर चलती हैं। एक ऐसा मूवमेंट आया यहाँ पर 1985 में 1985 में, जिसमें राजीव लोंगोवाला अकॉर्ड यहाँ पर साइन किया गया और यहाँ पर बिल्कुल फिक्स कर दिया गया कि भाई साहब डेट भी डिसाइड कर दी 26 जनवरी 1986 में। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक्चुअल ट्रांसफर करेंगे चंडीगढ़ का पंजाब को, यानी कि बोल दिया गया लिखित में कि हाँ भाई साहब 26 जनवरी को ऐसा कुछ यहाँ पर हम लोग एक स्पेशल काम करने वाले हैं। पर लेकिन हर टाइम जैसा सोचते हैं वैसा नहीं चलता है। अगर जैसा सोचते हैं वैसा चलता तो जिंदगी जो है वो एक तरीके से वो नहीं कहते कि पहले से रिकॉर्डेड एक रोबोट हो जाती, ऐसा होता नहीं है। तो यहाँ पर ये पर्सनैलिटी थी, यहाँ पर इनकी डेथ हो गई, ठीक है, यानी कि लोंगोवाल की यहाँ पर डेथ हो गई। तो इसके चलते यहाँ पर इनका असैसिनेशन हो गया। तो यहाँ पर फिर क्या हो गया, फिर चीजें जो है वो ठंडे बस्ते में पड़ गई और तब से लो आज का टाइम है चंडीगढ़ जो है वो बेसिकली उसी मुकाम पर है जहां पर थी। इसीलिए यहाँ पर पंजाब के चीफ मिनिस्टर जो है वो गुस्सा में आ गए, उन्होंने बोला हमें चंडीगढ़ चाहिए और अभी चाहिए तो चाहिए। तो इसी चलते भगवत मान जी जो है उनके द्वारा ये स्टेप उठाएगा। तो ये सारी बातें जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं ये सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं, जिससे ऑलरेडी डायरेक्ट कई बार यहाँ पर क्वेश्चन भी एग्जाम में आप लोगों से बन जाते हैं। तो इसके बारे में कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को यहाँ पर नहीं होना चाहिए, ठीक है, यानी कि इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। अब यहाँ पर अगर यूनियन टेरिटरी के बारे में जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया आर्टिकल के बारे में पार्ट 8 में आप लोगों को देखने को मिलती है, ठीक है, वो सब चीजें बताई। अब एक आर्टिकल और यहाँ पर याद रखिएगा जो है आर्टिकल बेसिकली 3, ठीक है, आर्टिकल 3 संविधान के अंदर में यहाँ पर बात करता है कि हमारी कंट्री में पार्लियामेंट के हाथ में पावर है कि वो क्या कर सकता है, आर्टिकल 3 के तहत वो यहाँ पर यूनियन टेरिटरी क्रिएट कर सकते हैं। यानी कि आप लोग बोलोगे कि जम्मू एंड कश्मीर जो है और लद्दाख जो है वो इसी के थ्रू क्रिएट की गई है। जी हाँ, बिल्कुल सही पकड़े हैं, कहते हैं वो भाभी जी घर पे हैं, सही पकड़े हैं, ठीक है तो वही सही पकड़े हैं आप बिल्कुल। तो ये इस तरीके से अभी क्वेश्चन भी यहाँ से बन जाए तो कंफ्यूज आप लोगों को नहीं हो रहा है। किसी स्टेट को मर्ज करना है, यूनियन टेरिटरी इस तरीके से कुछ करना है, तो ये सारी चीजें जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में आप लोगों को देखने को मिलेगी। इसी तरीके धड़ल्ले से यहाँ पर दादर नगर हवेली दमन एंड दीव को चिपका दिया एक जगह, ठीक है, कि आज से तुम एक रहोगे, आज से तुम एक दिल और एक जान हो, ठीक है, तो वो वाली चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है। तो इस एक आर्टिकल के अंदर में मैंने आप लोगों के इतने सारे आर्टिकल कवर करा दिए और इतने सारे क्वेश्चन कवर करा दिए कि कई सारे क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में बैठोगे तो आप लोगों को कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगा। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मैंने बता दिया, ठीक है, इसी के साथ में मैंने और सारी चीजें बता दी क्या क्या मुद्दा चल रहा है। यहाँ पर इसकी चंडीगढ़ की हिस्ट्री बता दी मैंने, यूनियन टेरिटरी के बारे में सारी बातें बता दी, अभी कौन कौन सा एरिया कहां पर डिवाइड है वो बता दिया, एक क्वेश्चन आप लोगों का करवा दिया। अब इसका आंसर भी आप लोगों को बताऊंगा, टेंशन मत लेना, ऐसे नहीं छोड़ के जाऊंगा, ठीक है अभी थोड़ा सा और चीजें मैं आप लोगों को बता देता हूँ जिसमें सुनकर आप लोगों को मजा आएगा। वो क्या है, वो है सेंटर और स्टेट में अगर कोई आप लोगों को पूछ ले, सॉरी सेंटर और स्टेट में नहीं, स्टेट और यूनियन टेरिटरी में आप लोगों से कोई पूछ ले तो क्या क्या डिफरेंस आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर स्टेट के बारे में अगर बात करें, डेफिनेशन क्या है, इट इज एन इंडिपेंडेंट बॉडी एडमिनिस्टर्ड आइदर बाय द यूनिकैमेरिकल और बाइकैमेरिकल जो स्टेट लेजिस्लेचर, यानी कई सारे राज्य ऐसे हैं जहां पर लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधान परिषद है, कई सारे राज्य ऐसे हैं जहां पर विधान परिषद और विधानसभा दोनों है, ठीक है, यानी कि कई सारे राज्य आप लोग ऐसे देखने को मिलेंगे जहां पर ओनली विधानसभा है, लेजिस्लेटिव असेंबली, पर लेकिन कई सारे राज्य ऐसे हैं जहां पर दोनों लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है। तो ये आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। पर लेकिन अगर बात करेंगे यहाँ पर बोला जाता है कि इट इज नॉट एन ऑटोनोमस यूनिट, ठीक है, ये ऑटोनोमस यूनिट नहीं, यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेट की जाती है यहाँ पर प्रेसिडेंट के द्वारा, जैसे मैंने अभी बताई। पर लेकिन कुछ एरिया ऐसे हैं यहाँ पर, जैसे अभी बात करें खुद के चीफ मिनिस्टर देखने को मिल जाते हैं, जैसे दिल्ली हो गया, पुडुचेरी हो गया, और आने वाले टाइम में इसी लिस्ट में आप लोग यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पर जो हेड होते हैं यहाँ पर बेसिकली गवर्नर होते हैं, यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर या फिर एडमिनिस्ट्रेटर भी आप लोग बोल सकते हैं, जैसा मैंने बताया अलग अलग एरिया में, तो उस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं। तो जहां पर गवर्नर होगा वहां पर गवर्नर होगा, जहां पर एडमिनिस्ट्रेटर होगा वहां पर एडमिनिस्ट्रेटर होगा।
स्टेट लेजिस्लेचर, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर और मिनिस्ट्री ऑफ काउंसिल बिल्कुल स्टेट वाला मतलब स्टेट में बिल्कुल ये सारी चीजें रहती हैं, पर लेकिन यहाँ पर अलग अलग है। जैसे बताया ना, लेफ्टिनेंट गवर्नर और एडमिनिस्ट्रेटर, तो कहां कहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर है, कहां कहां पर एडमिनिस्ट्रेटर है, वो सारी बातें मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। रिलेशनशिप विद सेंटर यहाँ पर एक तरीके से फेडरल रहता है, यानी कि संघवाद का ढांचा है, यानी कि बिल्कुल भाई भाई के तरीके से रहते हैं, पर यहाँ पर भाई भाई नहीं रहते हैं। यहाँ पर बेसिकली जो सेंटर है वो पावरफुल हो जाता है और सेंटर कहता है कि जैसे मैं बोलूंगा ऐसे ऐसे चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक तरीके से एक आधिपत्य जमाने लगते हैं, ऐसी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। यहाँ पर चुनकर चीफ मिनिस्टर आते हैं, ठीक है, पर लेकिन यहाँ पर जो एलजी है या फिर एडमिनिस्ट्रेटर है वो अपॉइंट किए जाते हैं और अपॉइंटेड बॉडी जो है वो उसी के हिसाब से काम करती है जो उसको अपॉइंट करता है। इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। ऑटोनोमस जो है यहाँ पर एग्जिस्ट करता है, पर लेकिन यहाँ पर कैसे एग्जिस्ट करेगा, आप लोगों को पता है यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी दादागिरी दिखाती है जब जब यहाँ पर चीजें चलती हैं। तो इस तरीके से आप लोग चीजों को समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया पूरा फंडा, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए टॉपिक में। टॉपिक पढ़ो तो ऐसे पढ़ो कि चूस लो उसका खून टॉपिक का। टॉपिक भी ये बोले कि गलत इंसान के हाथ में पड़ गया, ठीक है। अभी आंसर बताता हूं इसका। देखिए यहाँ पर भी एक कहानी आप लोगों को सुनानी पड़ेगी मुझे, तभी आप लोग इसको पूरे को समझ पाएंगे। अगर बात करें, मैंने अभी बताया यहाँ पर कि या तो लेफ्टिनेंट गवर्नर आप लोगों को देखने को मिलेगा या फिर आप लोगों को यहाँ पर एक अलग तरीके से एडमिनिस्ट्रेटर देखने को मिलेगा। पर लेकिन यहाँ पर चीजें सही चल रही थी। 1966 में जब हरियाणा जो था वो पंजाब से अलग निकाला गया, तो चंडीगढ़ जो है उसको एडमिनिस्ट्रेटर कर रहे थे यहाँ पर एक तरीके से एडमिनिस्ट्रेटर जो थे, ठीक है। तो यहाँ पर एक तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता था, तो काम सही चल रहा था। पर लेकिन 1984 में देश के अंदर कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिसकी वजह से सिचुएशन चेंज हो गई। ऑपरेशन ब्लू स्टार चला गया, ठीक है। आप लोगों ने सुना होगा अमृतसर के अंदर में जो बेसिकली गोल्डन टेंपल है, कई सारे इश्यूज देखने को मिले थे वहां पर उस टाइम पर। तो उसके चलते यहाँ पर कंडीशन काफी ज्यादा खराब होगी। तो उस टाइम पर यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेटर था उससे पावर छीनकर पंजाब के गवर्नर के हाथ में पावर दे दी कि भाई साहब तुम ही देखना यहाँ पर यूनियन टेरिटरी का एडमिनिस्ट्रेटर, यानी कि जो पंजाब का गवर्नर होगा अब वही यहाँ पर चंडीगढ़ का एडमिनिस्ट्रेटर होता है। एक तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि ऑलरेडी आप लोगों से एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें यहाँ पर बेसिकली गवर्नर ऑफ द केरला इज जो बोल रहा है यहाँ पर एक तरीके से कॉन्करेंटली द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ लक्षद्वीप, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। लक्षद्वीप के अंदर में खुद का एडमिनिस्ट्रेटर होता है और उसका हेड जो है एडमिनिस्ट्रेटर हेडक्वार्टर वो आप लोगों को यहाँ पर बेसिकली कावारती में देखने को मिलेगा। तो कावारती में इसका हेडक्वार्टर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट हो गई। और अब आंसर क्या हो गया, अब भाई साहब यहाँ पर हम लोगों ने पूछा है करेक्ट आंसर, तो पहला तो हो गया, दूसरा गया नहीं हुआ, ठीक है। तो इसका मतलब आंसर ए हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, क्वेश्चन भी समझ में आ जाए, उसके पीछे का कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाए और सारी कहानी आप लोगों की समझ में आ जाए। आया कि नहीं आया आर्टिकल में मजा, ठीक है। बताओ, फीडबैक दे दिया करो अगर लगता है आर्टिकल अच्छा है तो आप लोग वहां पर वीडियो को लाइक कर बता सकते हैं, और अगर नहीं अच्छा है तो डिसलाइक कर बता सकते हैं। और इसी के साथ में अगर लगता है कि और भी बुरा है, मतलब मुझे आप लोग कुछ सुनानी है बातें, तो कमेंट बॉक्स में सुना सकते हैं, ठीक है। मतलब अपना प्यार दिखाना है अगर, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना प्यार भी दिखा सकते हैं, ठीक है। तो ये था पूरा आर्टिकल, डाउट होगा तो बताएगा, फिर भी मैं हूं ना, टेंशन नहीं लिया करते, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। अभी जो नेक्स्ट आर्टिकल है यहाँ पर जीएस पेपर 2 या फिर गवर्नेंस के अंदर आप लोग यहाँ पर इसको कवर कर सकते हैं और यूपीएससी पुलिस भी पूछ जा सकता है। बेसिकली मुस्लिम जो वेंडर्स होते हैं, यानी कि मुस्लिम कम्युनिटी के जो भी कामकाज करने वाले लोग हैं, उनको कर्नाटक के आसपास में टेंपल के पास में यहाँ पर उनको दुकानदारी करने से मना कर दिया गया। उसकी वजह से ये आर्टिकल जो है वो रिपीटेडली न्यूज में आप लोग को देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसके बारे में बात करेंगे। तो गवर्नमेंट जो है यहाँ पर कर्नाटक के अंदर में उसने जस्टिफाई किया यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन को कि मुस्लिम जो ट्रेडर्स हैं यहाँ पर जो टेंपल के आसपास में यहाँ पर, तो नॉन हिंदू बेसिकली उनको बार किया गया कि वो यहाँ पर काम न करें। और ये जो है बेसिकली जो प्राइम मिनिस्टर का जो रूल यहाँ पर है, तो कर्नाटक हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन एंड चैरिटेबल जो यहाँ पर इंडोमेंट एक्ट है 1997 का, उसके हिसाब से इनके द्वारा यहाँ पर ये काम किया गया है, ठीक है। तो ये चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है। तो इस तरीके से सोसाइटी जो है वो कई बार डिवाइडेड होती हुई नजर आती है और वही सिस्टम आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो उसी के चलते यहाँ पर ये न्यूज में आ गया है। कई सारी कुछ बातें मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। पहले तो ये याद रखिएगा किसके बेस पर काम किया है, कर्नाटक हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन चैरिटेबल एंडोमेंट, ये एक्ट है 1997 का। इसके हिसाब से यहाँ पर इनके द्वारा ये काम किया गया, जिसमें इनके द्वारा बोला गया कि कोई भी नॉन हिंदू जो यहाँ पर एक तरीके से बोला गया अगर कोई भी होगा तो उसको रोका जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो कर्नाटक के अंदर एनुअल जो फेयर लगते हैं कई सारे टेंपल के आसपास में, ठीक है, तो वो देखने को मिलेगा। इसी के साथ में दरगाह के नियर दरगाह भी आप लोग जिसको बेसिकली उर्स बोलते हैं, ठीक है, URUS तो बोलते हैं। इसी के साथ में चर्च के आसपास में जो मोस्ट रूरल एरिया में आप लोगों को ये चीज देखने को मिलती है। तो कई बार रिलीजियस फेथ के नाम पर आप लोगों को देखने को मिलेगा दिक्कतें देखने को मिलने लगती हैं। अभी मैं आप लोगों को यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दूंगा। जैसे संविधान के अंदर पार्ट 3 में आप लोग जाएंगे तो आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक आप लोगों को देखने को मिलते हैं। इसके अंदर जब आप लोग जाकर झांकोगे तो यहाँ पर आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक आप लोगों को ये राइट टू रिलीजन के बारे में बातें करते हैं। तो अपने रिलीजन को कैसे लेकर चलना है उसके बारे में यहाँ पर बातें लिखी गई हैं, जो कि जब रिलीजन के बारे में बात है तो इसको आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है।
अपनी अपनी लोकल कल्चर होती है, उसके चलते कई सारी चीजें देखने को मिलती है। और एंशिएंट टाइम के साथ में भी यहाँ पर ये कई सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिल जाती हैं। अभी मैं 3 चीजें आप लोगों को बताऊंगा, ये वो चीजें हैं जिनके ऊपर ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुके हैं। जैसे कमला, ठीक है, बेसिकली कंबाला आप लोग बोल सकते हैं, वैसे ये कैटल रेस होती है, और बफेलो रेस भी आप लोग इसको बोल सकते हैं। तो कई बार यहाँ पर इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कहां पर ये आप लोग को देखने को मिलती है। तो पहले इसी के बारे में आप लोगों को बता देता हूं। जैसे कंबाला, ये इस तरीके से यहाँ पर आप लोगों को ये भैंसा रेस देखने को मिलेगी, जिसको नॉर्मली झोटा भी बोलते हैं, ठीक है। तो बफेलो रेस जो है यहाँ पर ये पेडी, जो कि इसमें आप लोगों को धान लगाना है बेसिकली, उसके फील्ड में आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है। एक तरीके से बुलाते हैं खेत तैयार किया जा रहा है, ऐसा भी आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो कोस्टल एरिया है जो कर्नाटक का उडुपी, और इसी के साथ में यहाँ पर बेसिकली दक्षिणा जो कन्नड़ा है उसमें आप लोग को देखने को मिलता है। और नवंबर से लेके मार्च के टाइम पर आप लोग को ये नजर आता है, ठीक है। ट्रेडिशनली यहाँ पर बात करें तो बेसिकली ये थे यहाँ पर तुलवा जो लैंडलॉर्ड थे यहाँ पर, उनके द्वारा भी यहाँ पर ये चीजें जो थी आगे लेकर चली जाती थी। तो एक तरीके से पुराने टाइम पर ही, अभी तुलु लैंग्वेज के ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखी है, अगर आप लोग जाकर सर्च करोगे तुलु लैंग्वेज तो वो वीडियो आप लोगों के सामने निकल कर आ जाएगी। तुलु लैंग्वेज को शेड्यूल लैंग्वेज बनाने की बात की जा रही थी। मतलब संविधान के अंदर जब 8वें शेड्यूल में आप लोग जाओगे तो वहां पर स्टार्टिंग में 14 लैंग्वेज हुआ करती थी, पर लेकिन हम लोगों ने एक एक कर उसके अंदर लैंग्वेज ऐड की और 8 लैंग्वेज ऐड कर दी। तो आज की डेट में वहां पर 22 लैंग्वेज हो गई है। उस शेड्यूल लैंग्वेज में जो 22 लैंग्वेज हो गई है, एक और लैंग्वेज ऐड करने की बात की जा रही थी, और वो है तुलु लैंग्वेज। तो उसी के ऊपर कई सारी बातें चल रही थी, तो वो तब न्यूज में थी। तो मैंने एक वीडियो बनाई थी कि तुलु लैंग्वेज को संविधान में ऐड करने के क्या क्या चीजें देखने को मिल सकती है। तो अगर आप लोग कर्नाटक से खासकर आते हैं तो एक बार उस वीडियो को जरूर देख लेना, और वैसे अगर कर्नाटक से भी नहीं आते हैं फिर भी आप लोग उसको देख लेना। उसका रीजन ये है क्योंकि पूरे 8वें शेड्यूल में क्या क्या संविधान में संशोधन किए गए, सारी चीजें वो मैंने बता रखी है। तो तुलु लैंग्वेज बाय वीर सर्च कर लेना, ये स्टडी लवर वीर, या फिर लिख देना वहां पर, तो वो वीडियो आप लोगों के सामने खुलकर आ जाएगी, ठीक है। जैसे यहाँ पर कंबाला आप लोगों को देखने को मिल रहा है, सेम इसी पैटर्न में आप लोगों को देखने को मिलता है जिसका नाम है जल्लीकट्टू, ठीक है। तो जल्लीकट्टू यहाँ पर बुल टाइमिंग, यानी कि जो बुल का जो ऊपर जो एरिया होता है, जैसे मान लीजिए ये गर्दन होगी, यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे इधर नहीं आओगे तो इधर मुंह वगैरह हो गया, ठीक है, इस तरीके से। ये लो पेंटिंग कर देता हूँ, ठीक है। वाह क्या पेंटिंग है, 10 में से 0 नंबर मिलेंगे। चलिए जो भी है, तो बुल टाइमिंग है यहाँ पर, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। तो तमिलनाडु जो है बेसिकली उसके अंदर यहाँ पर ये ऑर्गेनाइज कराया जाता है हर साल। और इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन ये है, पोंगल जो फेस्टिवल सेलिब्रेट किया था ना, तो उसके उपलक्ष्य में आप लोग यहाँ पर ये चीज देखने को मिलती है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। 2 शब्द और है यहाँ पर, एक का नाम है यक्षगाना, डांस या थिएटर आप लोग बोल सकते हैं, और दूसरे का नाम है यहाँ पर बेसिकली बायलता, ठीक है। तो यहाँ पर बाय ताला भी बेसिकली इसको बोला जाता है, या फिर बाय लता बेसिकली बोलेंगे। तो यहाँ पर इसको एल भी गायब हो जाता है कई बार, ठीक है। तो यहाँ पर ये है बेसिकली नाम। इसमें बेसिकली ओपन एयर थिएटर होता है, मानिए आप लोग अगर मुझे याद आ गया ओपन एयर थिएटर, जब मैंने पढ़ा जब आर्मी में थे यहाँ पर, तो बेसिकली आर्मी में अगर आप लोग हैं, या फिर आर्मी से कोई फैमिली में आप लोग कोई पर्सन है, अब तो मुझे पता नहीं, यहाँ पर मूवी जब देखा करते थे तो शाम के टाइम मूवी चला करती थी, और वो ओपन थिएटर में चला करती थी, ठीक है। तो वहां पर बाहरी चेयर लगी रहती थी और स्क्रीन रहती थी। जब अंधेरा हो जाता था तो उस थिएटर पर, उसमें स्क्रीन पर मूवी चला करती थी, ठीक है। तो ये आर्मी में बेसिकली मैंने देखी, जब पापा जो थे पोस्टिंग थी तो मैंने वहां पर गए थे जब, तो तब यहाँ पर ये चीज देखी थी। तो ओपन थिएटर इसके चलते आप लोग देखते हैं आज के टाइम में, मतलब ये चीजें तो चलती है तो घर में बना लेते हैं आज के टाइम में थिएटर सब। तो ये है बेसिकली इसके बारे में। अभी यहाँ पर जो मैंने बात की यहाँ पर आप लोगों से यक्षगाना या फिर बायताला, तो यहाँ पर इसको यहाँ पर बायताला ही बोला जाता है, यक्षगाना को यहाँ पर कर्नाटक के अंदर, यानी कि एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, ऐसा आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं, ठीक है। बेसिकली अलग अलग नाम से पुकारा जाता है कई सारे एरिया में, जैसे कि आप लोग बोल सकते हैं यहाँ पर थिरुकुथु, तो ऑफ तमिलनाडु में इसको बोला जाएगा। हो सकता है प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा गड़बड़ हो तो उसको मैनेज कर लेना, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर कुत्तियथम, तो यहाँ पर कुत्तियथम या फिर यहाँ पर चिराया कुट्टू, ये केरला में देखने को मिलेगा। इसी के साथ में यहाँ पर विधिनताका, ये आंध्र प्रदेश में आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये इसी के अलग अलग नाम आप लोगों को यहाँ पर नजर आ जाएंगे, जो कि इसी टाइप में आप लोगों को चीजें नजर आती है। तो ये लोकल डांस वगैरह आप लोगों को देखने को मिलेंगे, सॉन्ग्स वगैरह से भगवान के सॉन्ग होते हैं वो सारी चीजें। और इसमें दो मेन पार्ट होते हैं, एक को बोलते हैं यहाँ पर मुमेला और दूसरे को बोलते हैं यहाँ पर हिमेला, ठीक है। तो मुमेला ग्राउंड पर जो काम करेगा और हुमेला जो है गाने वगैरह गाएगा। तो ये बेसिकली ऐसी चीजें हैं जो बड़ी ही प्यारी से आप लोगों के हिस्ट्री में कल्चर का पोर्शन पूछ लिया जाता है। तो अगर इसके बारे में कोई डाउट नहीं होगा तो आसानी से आप लोग क्वेश्चन के आंसर दे पाओगे। तो बिल्कुल माइंड में क्रिस्टल क्लियर रख के चलनी, ठीक है। आगे चलते हैं। अभी यहाँ पर आर्मी मेडल क्रॉप्स सेलिब्रेशन किया गया, 28th राइजिंग डे आप लोग यहाँ पर देखने को मिला। तो छोटी सी न्यूज है, कई बार पूछ ली जाती है, इसके बारे में कुछ बातें करूंगा। तो यहाँ पर अगर बात करें इंडियन आर्मी के द्वारा सेलिब्रेट किया गया 258वां राइजिंग डे ऑफ आर्मी मेडिकल कॉर्प्स, ठीक है। तो जो आर्मी का जो मेडिकल कॉर्प्स है उससे रिलेटेड यहाँ पर है, तो ये 3 अप्रैल को सेलिब्रेट किया गया, ठीक है।
तो ये इसके बारे में आप लोग थोड़ा सा याद रखेगा। कुछ इंपोर्टेंट बातें बता देता हूं, जैसे जो यहाँ पर जो कोप्स है, यहाँ पर इसका मोटो है, मोटो में क्या लिखा गया, इसमें लिखा गया सर्वे संतु, इसी के साथ में निर्माया। मतलब क्या है, मतलब समझ में आ गया? जिसको समझ में आ गया बताओ, नहीं आया तो मैं बताता हूं, ठीक है। बोला गया लेट ऑल बी फ्री फ्रॉम डिजीज एंड डिसेबिलिटी, यानी कि इनका मतलब ये है आर्मी अगर हॉस्पिटल में आप लोग जाएंगे तो खासकर अगर आप लोग की एज जो है वो 25 साल से नीचे है और आप लोगों की शादी नहीं हो रखी है, तो नॉर्मली क्या रहता है, आर्मी के जो हॉस्पिटल्स वगैरह हैं, आप लोगों के फादर वगैरह हैं, तो वहां पर आप लोगों को सर्विस मिल जाती है, ठीक है। तो ये सर्विस जो है वो आप लोग समझ सकते हैं। तो ये सर्विस जो है यहाँ पर ये प्रोवाइड कराई जाती है, तो इनका बेसिक पर्पज यही रहता है कि यहाँ पर लोगों को अच्छे से यहाँ पर हेल्दी रखा जा सके, और खासकर जो रिटायर्ड पर्सन होते हैं उनके लिए भी यहाँ पर ये सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, आर्मी से जो निकल कर आते हैं। इसलिए बोलते हैं अगर आर्मी में चले जाओगे तो पेंशन की पेंशन मिलेगी और पूरी जिंदगी जो है वो सरकार ख्याल रखेगी, मेडिकल सर्विस भी मिलेगी, इसीलिए बोलते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पर बोथ पीस एंड टाइम के बारे में बात करें तो यहाँ पर हेल्थ केयर, डिफेंस फोर्सेस, मेडिकल सर्विसेज के लिए तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगी। यूएन पीस कीपिंग फोर्स में भी कई बार मिशंस पे जाते हैं यहाँ पर जब कोई डिजास्टर देखने को मिलता है, ठीक है। और कोविड-19 के टाइम पर भी काफी बड़ा रोल प्ले करेगा इनके द्वारा। तो ये एक अभी रिसेंटली अगर न्यूज में आ जाती है ऐसी चीजें, तो थोड़ा थोड़ा सा आइडिया अगर रखोगे तो कोई कंफ्यूजन नहीं देखने को मिलेगा। बेसिकली ऐसी चीजों को पढ़ लिया करते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है, आई होप कि आप लोगों को इसको लेकर माइंड में क्लैरिटी आई होगी। अब आगे चलते हैं, जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो काफी उम्दा तरीके का आर्टिकल है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत सारी बातें आप लोगों को जानने को मिलेगी। बात की जा रही है कनेक्टिविटी विद सेंट्रल एशियन कंट्रीज। अभी यहाँ पर क्यों है ये, इसके बारे में तो प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी के बारे में बात करेंगे। तुर्कमेनिस्तान के विजिट पर है तो बहुत सारी बातें हम लोग जानेंगे, पीआईबी के द्वारा अंदर किया गया काफी डिटेल में आर्टिकल, तो समझते हैं इसके बारे में, ठीक है। यूपीएससी प्रीलिम्स जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन के पॉइंट ऑफ से आप लोग यहाँ पर इसको देख सकते हैं। अभी बात करते हैं इसके बारे में, कनेक्टिविटी विद सेंट्रल एशियन। तो यहाँ पर सेंट्रल एशियन के साथ में अगर कनेक्टिविटी करनी है तो अभी प्राइम मिनिस्टर रामनाथ कोविंद जी के द्वारा ये बातें यहाँ पर बोली गई है, ठीक है। तो एड्रेस कर रहे थे यहाँ पर तुर्कमेनिस्तान के अंदर इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन इन आस्काबाद। तो आस्काबाद जो है ये बेसिकली तुर्कमेनिस्तान के अंदर कैपिटल आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो वहां पर हमारी कंट्री के जो प्रेसिडेंट साहब हैं वो पहुंचे हुए हैं, उनके द्वारा यहाँ पर कई सारी बातें बोली गई यहाँ पर, जिसको मैं डिटेल में आप लोगों से बातें करूंगा। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के बारे में बातें की गई, अस्काबाद एग्रीमेंट के बारे में बातें की गई, चाबार पोर्ट के बारे में बातें की गई ईरान के अंदर में, ताकि आगे आने वाले टाइम में कनेक्टिविटी को बनाया जा सके। तो इसके चलते हम लोग सेंट्रल एशिया में पहुंच सकते हैं। देखिए अभी मैं आप लोगों को थोड़ी सी चीजें मैप में दिखाऊंगा। अगर बात करते हैं सेंट्रल एशियन कंट्री के बारे में, हम लोग वहां पर क्यों नहीं पहुंच पाते हैं, उसका बेसिक रीजन ये कि ये जो है वो लैंडलॉक कंट्री है, यानी कि चारों तरफ से जमीन से घिरी हुई है। अब चाइना यहाँ पर आसानी से पहुंच जाता है क्योंकि चाइना के साथ में इनकी बाउंड्री मिली हुई है, पर लेकिन ये जो कंट्री है ये गैस के मामले में, यूरेनियम के बारे में मामले में और कई सारे और भी रिसोर्सेज के मामले में बड़ी ही पावरफुल कंट्री है, यानी कि बहुत सारे रिसोर्सेज आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। और हमारी जैसी कंट्री जहां पर इतनी सारी पॉपुलेशन है तो हम तो रिसोर्सेज के वैसे ही भूखे हैं, तो हम लोग को तो इनकी जरूरत पड़ती है, तो उसके आप लोग समझ सकते हैं। तो आस्काबाद जो एग्रीमेंट है यहाँ पर ये इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट जो ट्रांजिट कॉरिडोर है, जो कि ट्रांसपोर्टेशन का गुड्स जो है गुड्स का बेसिकली बिटवीन सेंट्रल एशियन और पर्शियन गल्फ के बीच में यहाँ पर ये प्रोवाइड कराता है। ये एग्जैक्टली आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेंगे, इस वाले रीजन की यहाँ पर बात की जा रही है। तो ये सारी बातें मैं आप लोगों से अभी करूंगा डिटेल में, पहले थोड़ा समझते हैं। इंडिया और तुर्कमेनिस्तान के रिलेशन के बारे में बात करें तो कई सारी बातें आप लोगों के माइंड में आनी चाहिए। इंडिया के द्वारा ज्वाइन किया गया था आस्काबाद एग्रीमेंट, जिसके चलते हम भी चाह रहे थे कि यहाँ पर कनेक्टिविटी बढ़ सके सेंट्रल एशियन कंट्री को पर्शियन गल्फ के साथ में। जब हम लोग कनेक्ट करेंगे तो फिर वहां से यार हम भी थोड़ा सा अपना व्यापार लेकर आगे पहुंच जाएंगे, कौन सी दिक्कत है, कौन दिक्कत है इसमें, ठीक है। तो वही बातें हैं। तापी पाइपलाइन काफी इंपोर्टेंट है यहाँ पर, ये भी तुर्कमेनिस्तान से आती है, तुर्कमेनिस्तान से अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से पाकिस्तान और पाकिस्तान से हमारे देश। अब यहाँ पर भी तालिबान आ गए, अब वो हरकतें कर रहे हैं, यहाँ पर पाकिस्तान हो गया, तो कई बार लगता नहीं कि हम तक पहुंचेंगे, ठीक है। तो इसके बारे में समझ सकते हैं। तापी पाइपलाइन के बारे में आप लोग कुछ बातें जरूर याद रखिएगा। यहाँ पर ये जो पाइपलाइन है इसको बेसिकली पीस पाइपलाइन भी बोला जाता है। ये 1814 किलोमीटर की एक नेचुरल गैस पाइपलाइन है जो कि तुर्कमेनिस्तान से ओरिजिनेट होती है और इंडिया में यहाँ पर पहुंचती है। ये बेसिकली एक तरीके से यहाँ पर काफी बड़ा रोल प्ले करती है, खासकर अगर चल जाती है तो तुर्कमेनिस्तान को काफी फायदा देखने को मिलेगा, क्योंकि उसके वहां से वो अपनी गैस आसानी से बेच पाएंगे। और तापी पाइपलाइन जो है यहाँ पर अगर बात करें इसके चलते, तो इनके द्वारा इस्टेब्लिश की गई ताकि आगे काम चल सके। और हमारी कंट्री में भी जो गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया है वो यहाँ पर इसके अंदर आप लोगों को काम करती नजर आएगी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट बॉडी हो जाती है जब शांति के बारे में बात करते हैं एक दूसरे कंट्री के साथ में। इसी के चलते यहाँ पर इसको पीस पाइपलाइन बोला गया है। एक और छोटी सी इंपॉर्टेंट बात जो आप लोग यहाँ पर याद रखते हैं, इसको ट्रांस अफगानिस्तान पाइपलाइन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। दूसरी एक और इंपॉर्टेंट बात जो छोटी सी यहाँ पर, इस पाइपलाइन को डेवलप करने में एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है एडीबी, ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है वो काफी बड़ा रोल प्ले कर रहा है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर बात की जा रही है, एक 2015 में यहाँ पर हिंदी चेयर स्टेब्लिश की गई थी
बेसिकली इन आजादी इंस्टीट्यूट ऑफ वर्ल्ड लैंग्वेज आस्काबाद के अंदर में। इसी के साथ में इंडिया जो है वो यहाँ पर तुर्कमेन जो नेशनल के जो यहाँ पर आईटीसी यानी कि इंडियन टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन के तहत यहाँ पर प्रोग्राम के तहत सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं। इंडिया सपोर्ट करता है परमानेंट पोजीशन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, सॉरी तुर्कमेनिस्तान सपोर्ट करता है हमको कि इंडिया जो है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर में परमानेंट पोजीशन पर भी जाना चाहिए। तो ये भी आप लोगों को देखने को मिलेगा, यानी कि हमारा यार है, आप लोग कि तू ही तो मेरा दोस्त है, तो वो वाली बात आप लोग तुर्कमेनिस्तान से बोल सकते हैं। ठीक है, अगर कुछ बातें करें इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के बारे में, तो ये एक तरीका यहाँ पर मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है जो कि स्टैब्लिश किया गया था 20 सितंबर 2000 में। और ये यहाँ पर क्या बात करते हैं, यहाँ पर इंडिया को सेंट पीटर्सबर्ग के साथ में कनेक्ट करते हैं। ये रसिया के अंदर में सेंट पीटर्सबर्ग हो गया और यहाँ पर ये बेसिकली ईरान से होते हुए यहाँ पर, और ये इंडिया के साथ में इसको कनेक्ट करते हैं। तो ये 16 मई 2002 में यहाँ पर जो चीजें थी यहाँ पर एग्रीमेंट को साइन किया गया। ठीक है, लगभग यहाँ पर 7200 किलोमीटर लॉन्ग ये आप लोगों को रोड देखने को मिलेगी जहां पर शिप, रेल और रोड के थ्रू बात करते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये बेसिक जिससे इंडियन ओशन को पर्शियन गल्फ से होते हुए कैस्पियन सी से होते हुए यहाँ पर निकल कर जाते हैं और अच्छे लेवल पर कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो ये है यहाँ पर इसके बारे में जो कि आप लोग याद रख सकते हैं। तो ये तीनों के तीनों जो मैंने पॉइंट आप लोग यहाँ पर बताए हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने आप लोग क्या क्या बता दिया, यहाँ पर मैंने आप लोगों को इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर अश्काबाद एग्रीमेंट के बारे में और बेसिकली यहाँ पर चाबार के बारे में बताऊंगा और तापी पाइपलाइन के बारे में हो गया। ठीक है, तो ये आप लोग समझ सकते हैं। चाबार जो पोर्ट है वो आप लोग को देखने को मिलेगा यहाँ पर बेसिकली ईरान के अंदर में, तो इसको भी यहाँ पर कनेक्ट करने की बात की जाती है इंडिया से। तो ये भी एक इंपोर्टेंट जो पॉइंट है वो आप लोग यहाँ पर याद रखेगा, कई बार क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ पर बन जाते हैं, यानी कि वो बेसिक चीजें जो कि आप लोगों को माइंड में क्लियर रखनी है। ठीक है, तो ये था पूरा यहाँ पर आर्टिकल। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल जो है ये प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का है और यहाँ पर बेसिकली जो एक्सरसाइज है वरुणा 2022 इसके बारे में मैं आप लोगों से बातें करने वाला हूँ। तो यहाँ पर ये यूपीएससी प्रीलिम्स और जीएस पेपर 3 के अंदर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन से नंबर का संस्करण या फिर एडिशन अभी यहाँ पर इस एक्सरसाइज का आप लोगों को देखने को मिल रहा है। तो याद रखिएगा ये आप लोग यहाँ पर 20वां संस्करण है और ये एक्सरसाइज किस किस के बीच में, तो इंडिया और फ्रांस के बीच में एक्सरसाइज है, नेवल एक्सरसाइज है यहाँ पर ये, जिसका नाम है वरुणा। तो 3 अप्रैल को यहाँ पर ये एक्सरसाइज अभी आप लोग को देखने को मिली। ठीक है, तो यानी कि ताजी ताजी अभी यहाँ पर हुई है। दोनों कंट्री कैसे मिलकर एक दूसरे के साथ में काम कर सकते हैं इसका बेसिक पर्पज ये आप लोग को देखने को मिलेगा। और फ्रांस जो है वो एक ऐसी कंट्री है जो कि यूरोपियन यूनियन का भी पार्ट है। इंग्लिश चैनल आप लोग यहाँ पर दिख रहे हैं, तो ये यहाँ पर फ्रांस जो है इसके साथ में कनेक्ट करके आप लोग देखते हैं। इधर आएंगे तो मेडिटेरेनियन सी हो गया और इधर आएंगे तो नॉर्थ अटलांटिक ओशन हो गया। फ्रांस की जो कैपिटल है पेरिस देखा है आप लोगों ने सुना होगा, लंदन देखा, पेरिस देखा और देखा जापान, सबसे प्यारा भाई साहब अपना हिंदुस्तान। ठीक है, ज्यादा टेंशन नहीं लिया करते। ठीक है, तो ये है यहाँ पर इसके बारे में, तो ये बेसिक चीजें इसके बारे में आप लोग याद रखते हैं। बाकी पड़ोस में ये कंट्री है बेल्जियम हो गया, ये बेसिकली लग्जमबर्ग, यहाँ पर स्विट्जरलैंड, इटली। तो छोटी छोटी बातें हैं, छोटे छोटे शहरों में बड़ी बड़ी बातें कुछ भी बोले। ठीक है, कई सारी और भी एक्सरसाइज है, जैसे कि यहाँ पर बात करें एक्सरसाइज जैसे है जिसके यहाँ पर बात की जा रही है डेजर्ट नाइट, ये यहाँ पर 21 और गरुड़ा ये एयर एक्सरसाइज है। ठीक है, इसी के साथ में आर्मी एक्सरसाइज है यहाँ पर जिसका नाम है शक्ति, तो ये एक्सरसाइज आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये कुछ ऐसी बेसिक चीजें हैं जो कि आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन अगर बन जाए कल को यहाँ पर इंडिया और अफगानिस्तान के रिलेशन के बारे में कुछ लिखने के लिए आ जाए तो वहां पर भी आप लोग इसको समझ सकते हैं, इसके साथ में कनेक्ट कर सकते हैं। तो छोटी छोटी सी बात होती है, कई बार क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं, तो कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक और छोटी सी न्यूज है यहाँ पर, बेसिकली प्राइम मिनिस्टर साहब के द्वारा कांग्रेचुलेट किया गया यहाँ पर, ये बेसिकली विक्टर ओब्रायन। ठीक है, तो विक्टर ओब्रायन है, उनके द्वारा विक्ट्री की गई पार्लियामेंट्री इलेक्शन में, और ये बात की जा रही है हंगरी की। हंगरी अगर आप लोग यहाँ पर देखें वही कंट्री है जो रिसेंटली अभी काफी ज्यादा न्यूज में थी। जब हमारी कंट्री में बात करें तो यूक्रेन से हम लोगों ने अपने लोगों को निकाला, तो हंगरी ने भी काफी बड़ा रोल यहाँ पर प्ले किया था। तो इसलिए हंगरी के बारे में भी आप लोग याद रखते हैं। इधर स्लोवाकिया टच करते हैं, इधर ऑस्ट्रिया, इधर कोस्टारिका और यहाँ पर हो गया रोमानिया। ठीक है, तो ये हो गया हंगरी जिसकी कैपिटल है बुदापेस्ट, और इधर यूक्रेन इसको टच करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी जीत कर आए, तो यहाँ पर एक तरीके से खुशी का माहौल है यहाँ पर। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट न्यूज यहाँ पर जो कि यूपीएससी प्रीलिम्स या फिर जीएस पेपर 3 के अंदर आप लोगों से पूछी जा सकती है। मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई यानी कि जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज है एंड खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन जिसको केवीआई से आप लोग बोलते हैं, इसके द्वारा यहाँ पर इंप्लीमेंट किया जा रहा है प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, जिसको पीएमईजीपी बोला जा रहा है। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट एक प्रोग्राम हो गया जिसके बारे में आप लोगों से बात करूंगा। ये एक तरीके से सेल्फ एम्प्लॉयड अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करा रहा है लोगों को, ताकि अपना छोटा मोटा बिजनेस वो है वो यहाँ पर सेटअप कर सके नॉन फार्म सेक्टर में, यानी कि एग्रीकल्चर से हटकर भी कुछ लोग कर सके। खेती के ऊपर डिपेंडेंट इतने रहते हैं कि कुछ और कर ही नहीं पाते ढंग से, तो उसके चलते अभी यहाँ पर चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोगों से बातें करने वाला हूँ, कई सारी बातें आप लोगों को यहाँ पर बताने वाला हूँ जिसके चलते चीजों को समझ पाओगे। पहले तो प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम जो है यहाँ पर, ये बेसिकली एक तरीके से क्रेडिट लिंक सब्सिडी प्रोग्राम है, 2008 में लॉन्च किया गया था।
एक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी थ्रू एस्टेब्लिशमेंट ऑफ माइक्रो एंटरप्राइज, यानी कि घर में गांव में कोई छोटा सा बिजनेस या फिर अर्बन एरिया में कोई अपना छोटा सा काम धंधा स्टार्ट करे इंसान, उसको सपोर्ट प्रोवाइड कराने की बात करते हैं यहाँ पर ये स्कीम। अगर बात करें सेंट्रल सेक्टर स्कीम है यहाँ पर, जो कि एडमिनिस्ट्रेट की जाती है बाय द, जो यहाँ पर अगर बात करें सेंट्रल सेक्टर स्कीम होगी और एडमिनिस्ट्रेट की जाएगी मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के द्वारा। इसी के साथ में इंप्लीमेंट की जाती है यहाँ पर खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन के द्वारा, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर स्टेटमेंट देकर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेंगे इसके बारे में, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन जो है ये एक काफी इंपॉर्टेंट बॉडी है जो 1957 में बनाई गई थी, मुंबई में हेडक्वार्टर है, और इसी के साथ में विनय कुमार जो सक्सेना है वो इसके चेयरमैन है। इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये हो जाता है कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के अंडर में आप लोग को देखने को मिलेगी। एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है अबव 18 ईयर एज होनी चाहिए, ठीक है। ओनली न्यू प्रोजेक्ट वहां पर होना चाहिए जिसके लिए लोन लिया जाएगा, और सेल्फ हेल्प ग्रुप जो बात की जाती है दैट हैव नॉट बेसिकली अवेल्ड बेनिफिट अंडर एनी अदर पब्लिक स्कीम, यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप की अगर कोई आता है तो उसको किसी और स्कीम के तहत फायदा न मिला हो, तो वो लोग जो हैं वो आकर यहाँ पर इस स्कीम का फायदा उठा सकते हैं। तो ये होगी बेसिक स्कीम, और ये हो गया आप लोगों का केवीआईसी यानी कि खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन। अभी अगर केवीआईसी के बारे में कुछ और बातें करूं तो ऐसा नहीं है यही काम चल रहा है, हनी मिशन जो हमारी कंट्री में केवीआईसी चल रहा है यहाँ पर लेकर, जिससे फार्मर की इनकम को डबल करने की बात की जाती है, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर और भी देखिए आज की डेट में ना अगर किसी पर्टिकुलर बॉडी के बारे में कुछ लिखने के लिए आ जाए तो उसके बारे में 2-4 बातें आप लोग एक्स्ट्रा रखते हो तो आप लोगों के पास में एज हो जाती है थोड़ी सी, ठीक है, कि हाँ ये इंसान ने थोड़ा सा ज्यादा पढ़ रखा है। इसी के पैटर्न में केवीआईसी के द्वारा कुम्हार सशक्तिकरण कार्यक्रम चलाया गया। कुम्हार जो होते हैं गांव में जो बेसिकली जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, ठीक है, अभी उसी के बारे में कई बार आप लोग से बातें भी करता हूं मैं, तो कभी कभी बर्तन खरीद लिया करो, काम आ जाते हैं घर में, ना भी जरूरत तो भी खरीद लिया करो, ठीक है, सामने वाले का घर चल जाएगा। तो यहाँ पर गांव में खासकर कुम्हार होते हैं, उनको किस तरीके से आगे लेकर चलने हैं, तो इलेक्ट्रिक पोर्टर व्हील देने की बात की जा रही है। इसी के साथ में यहाँ पर एक तरीके से सपोर्ट प्रोवाइड कराने की बात की जा रही है, ट्रेनिंग प्रोवाइड कराने की, ताकि उनकी जिंदगी भी यहाँ पर चल सके। स्कीम ऑफ द फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्री, यानी कि पुरानी जो इंडस्ट्री है उनको कैसे सपोर्ट करना है, तो यहाँ पर एक स्कीम है यहाँ पर माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम है, यहाँ पर क्रेडिट गारंटी स्कीम है माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज। तो कई सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये कुछ ऐसी चीजें जिसके बारे में आप लोग एक मोटा मोटा आइडिया रख सकते हैं, ठीक है। कल को क्वेश्चन बन जाए तो मतलब आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो क्या क्या डिस्कस किया एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले तो एक कोटेशन कैसी लगी, कुछ जोश भरा कि नहीं भरा, 2 इंपोर्टेंट डे के बारे में बात की और थीम के बारे में आप लोगों से बातें की, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बेसिकली यूनियन टेरिटरी का पूरा पॉलिटिकल चैप्टर आप लोगों को कवर हो चुका है, अब आप लोग कोई डाउट यहाँ पर नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसी के साथ में कर्नाटक के अंदर जो इशू है मैंने आप लोगों को उसके बारे में बताई कुछ बातें, और 3 जो यहाँ पर एरिया के बारे में बात बताई जो कि फेस्टिवल्स हैं उनके बारे में याद रखिएगा, ठीक है। इसी के साथ में हम लोगों ने यहाँ पर पीआईबी से रिलेटेड न्यूज देखी, जिसमें हम लोगों ने यहाँ पर बेसिकली बात की किसके बारे में, मेडिकल कॉप्स के बारे में, तो इसके बारे में कुछ बातें हम लोगों ने जानी। इसी के साथ में यहाँ पर हम लोगों ने कुछ बातें की किसके बारे में, ये हम लोगों ने बातें की इंडिया और तुर्कमेनिस्तान के बारे में, और कुछ और एरिया के बारे में कई सारी बातें की। तापी पाइपलाइन के बारे में कुछ बातें मैंने आप लोगों को बताई जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले आते हैं। एक हम लोगों ने यहाँ पर मिलिट्री एक्सरसाइज के बारे में बेसिकली बात की, एयरफोर्स के बारे में और फ्रांस के बारे में, और कई और सारी बातें, और इसके बारे में थोड़ा सा जाना, ठीक है। खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन से रिलेटेड भी हम लोगों ने यहाँ पर एक न्यूज देखी, तो ये भी आप लोग याद रखते हैं। और यहाँ पर थोड़ा सा मैप बेस्ड भी देखा हम लोगों ने यहाँ पर हंगरी, ठीक है। तो कई सारी न्यूज होगी आपकी, कुछ छोटी छोटी न्यूज भी हैं जिससे कि डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं वनडे टाइप एग्जाम में। तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब आप लोगों के सामने क्वेश्चन, इनके आंसर आप लोगों को देने हैं। सारे क्वेश्चन मैं पढ़ा चुका हूँ, एक एक कर इनके आंसर दीजिए, और आंसर बिल्कुल सही मांगता है, ठीक है। तो अच्छे से आंसर दीजिए। कौन सा अमेंडमेंट है यहाँ पर, ये थीम क्या है यहाँ पर, ये कौन कौन से लेफ्टिनेंट गवर्नर देखने को मिलेंगे, आर्टिकल क्या है यहाँ पर, इस प्रोग्राम का नाम बताना है, और जल्लीकट्टू कौन से फेस्टिवल में सेलिब्रेट किया जाता है। आज का डिस्कशन यहीं पर समाप्त करते हैं। मैं आशा करता हूँ आप लोगों ने इसको अच्छे से एंजॉय किया होगा। पीडीएफ जाकर टेलीग्राम से प्रोवाइड करा दूंगा, वहां पर उससे जाकर आप लोग डाउनलोड कर लेना। इसी के साथ में मंथली जो वीडियो है वो किस किस ने नहीं देखी है उसको आप लोग जरूर देख लेना। कोई भी डाउट हो तो उसको पूछ लेना। पूरी पीडीएफ वगैरह भी आप लोगों को प्रोवाइड करा दी है यहाँ पर, और महीने की जो पीडीएफ होती है वो भी मैं आप लोगों को ऑलरेडी प्रोवाइड करा चुका हूँ, ठीक है। जैसे अगर आप लोग ओयू के पीसीएस का पेपर भी डाल दिया, कई सारे बच्चे बोले थे सर पेपर दे दीजिए, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर जाओगे तो शायद कहाँ पे है, ये देखिए कंप्लीट मार्च की होगी यहाँ पर, ठीक है, जो कि हिंदू और रैनो मैगजीन वाली वो भी पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया आप लोगों को। इसी के साथ में मंथली वाली भी आप लोगों की हो चुकी है, तो कोई भी डाउट आप लोगों को नहीं होना चाहिए। सारी आपकी जनवरी, फरवरी और मार्च तीनों पीडीएफ एक साथ में प्रोवाइड करवा दी है, ठीक है। तो यहाँ से जाकर इसको डाउनलोड कर लेना। तो आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए, पानी और पेड़ पौधों को सेव कीजिए, और इसी के साथ में जिंदगी में कोशिश करो कि हमेशा प्रोग्रेसिव अपनी सोच रखो। जिंदगी में हमेशा किसी के बारे में नेगेटिव मत सोचो, और अपनी जिंदगी को एक सही डायरेक्शन देने की कोशिश करो। तो बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा। मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।